हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल SNG स्टडी हब। हम लोग अम्ल, भाषण तथा लवण के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पहले जो है पार्ट 5 तक कंप्लीट हो गया है। आज पार्ट 6 लेगा, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पीएच स्केल के बारे में और हाइड्रोजन आयन की सांद्रण के बारे में। तो इससे पहले हम लोग सूचकों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें से हम लोग 3 सामान्य सूचक के बारे में पढ़े, लिटमस, फेनोल्फथलीन और एक मिथाइल ऑरेंज। तो ये तीनों सिर्फ सूचक विलयन का सिर्फ ये बताते हैं कि ये अम्ल है या क्षारक है, लेकिन ये नहीं बता सकते या ये नहीं दर्शाते हैं कि वह अम्ल या क्षारक कितने प्रबल हैं या कितने दुर्बल हैं। तो ये प्रबल और दुर्बल जानने के लिए हम लोग पीएच स्केल का प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर मतलब यूनिवर्सल सूचक का प्रयोग करते हैं, जिसमें यूनिवर्सल सूचक के अंतर्गत पीएच स्केल आता है। तो पीएच स्केल ही बताता है कि कौन से अम्ल कितने प्रबल है और कौन से भस्म कितने प्रबल है और कौन से अम्ल कितने दुर्बल है। तो आइए चलते हैं अपने पाठ की ओर। पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन की शक्ति। तो किसी विलयन की तो कुछ पॉइंट्स मैंने लिख दिए हैं, उसी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो किसी विलयन की अम्लीय या क्षारीय शक्ति उसमें उपस्थित H+ आयन तथा हाइड्रोक्साइड आयन पर निर्भर करती है। तो किसी भी विलयन की अगर अम्लीय या क्षारीय शक्ति को देखा जाए तो उसमें कितनी मात्रा में उपस्थित H+ आयन होते हैं अम्ल में, और क्षारीय विलयन में कितने हाइड्रोक्साइड आयन उपलब्ध होते हैं, उसकी उपस्थिति के कारण ही हम जान सकते हैं कि कौन सा अम्ल कितना प्रबल है और कौन सा भस्म कितना अधिक प्रबल है। तो इसको विलयन की जो भी उपस्थित H+ आयन और OH- आयन पर जो निर्भर करती है, तो उसके द्वारा हम यूनिवर्सल सूचक द्वारा हम पता कर सकते हैं कि कौन सा किसकी शक्ति अधिक है, किसकी शक्ति कम है। तो यूनिवर्सल सूचक द्वारा हम पता कर सकते हैं कि अम्ल और भस्म की शक्ति कितनी है। कोई भी अम्लीय विलयन है या क्षारीय विलयन है, तो इसको हम यूनिवर्सल सूचक द्वारा ही पता कर सकते हैं कि उस अम्लीय विलयन की शक्ति कितनी है या उस क्षारीय विलयन की शक्ति कितनी है। तो अब यूनिवर्सल सूचक क्या होता है? तो यूनिवर्सल सूचक जिसे यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं। तो यूनिवर्सल सूचक कई सूचकों का मिश्रण है, मतलब कई सूचकों को मिलाकर जो यूनिवर्सल सूचक बनाया गया है। तो इसका उपयोग किसी विलयन के पीएच मान के निर्धारण में होता है। पीएच मान मतलब उस विलयन की कितनी अम्लीय शक्ति है या कितनी क्षारीय शक्ति है। तो पीएच स्केल यूनिवर्सल सूचक है जो अलग अलग हाइड्रोजन आयन के सांद्रण में अलग अलग रंगों को दर्शाता है। तो एक तरह से यूनिवर्सल सूचक में पीएच स्केल का हम लोग प्रयोग करते हैं, जो अलग अलग हाइड्रोजन आयन के सांद्रण में अलग अलग रंगों को दर्शाता है। मतलब जितनी संख्या में हाइड्रोजन आयन होंगे किसी विलयन में, उसके अनुसार जो है पीएच स्केल अलग अलग रंग को दर्शाता है। अब यहाँ पे पीएच स्केल क्या होता है? तो पीएच स्केल किसी विलयन में H+ आयन तथा हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण के निर्धारण के लिए सोरेनसन एक वैज्ञानिक थे, 1909 में जो है इन्होंने एक स्केल दिया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। मतलब किसी विलयन में कितने हाइड्रोक्साइड आयन उपलब्ध हैं या कितने H+ आयन उपलब्ध हैं, उसको निर्धारण के लिए जो है एक सोरेनसन वैज्ञानिक ने जो एक स्केल दिया था, जिसको हम लोग पीएच स्केल कहते हैं। तो पीएच स्केल, यहाँ पे पीएच प्रतीक है इसका, पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो पीएच प्रतीक में पी की व्युत्पत्ति शब्द पोटेंस से होती है। मतलब पी का मतलब होता है पोटेंस, और पोटेंस का अर्थ होता है शक्ति मतलब पावर। तो इस तरह से कह सकते हैं कि पी का मतलब पावर, एच का मतलब हाइड्रोजन। तो इस तरह से पीएच का मान होगा पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन या पावर हाइड्रोजन की शक्ति। तो पीएच का मान विलयन में हाइड्रोजन आयन की शक्ति को निरूपित करता है। तो पीएच का जो मान है उसमें हम लोग हाइड्रोजन आयन की कितनी शक्ति है उस मान को वो निरूपित करता है। तो इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग, पीएच होता क्या है? पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो इसका डेफिनेशन क्या होता है? तो किसी विलयन के पीएच के मान उसमें उपस्थित H+ आयनों की सांद्रता के लघुगणक का ऋणात्मक मान है। मतलब कोई भी विलयन है उसका पीएच का जो मान होगा वो कैसे दर्शाएंगे? तो उसमें H+ आयनों की सांद्रता के
लघु गणक का ऋणात्मक मान है। कहने का मतलब pH इज टू log 10 मतलब आधार मानकर 1/h प्लस आयन होता है, मतलब माइनस log 10h प्लस आयन। तो ये ऋणात्मक मान है। pH जो है वो हमारे H प्लस आयनों की लघु गणक के ऋणात्मक मान होते हैं। तो ये pH वैल्यू का मान होता है। तो इस वैल्यू के द्वारा जो है हम लोग उदासीन विलयन, क्षारक और अम्लों का pH मान ज्ञात कर सकते हैं। तो उदासीन विलयन का pH मान होता है pH इक्वल टू माइनस log 10 पर पावर -7 इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे उदासीन विलयन का मान मतलब जल का मान लिया गया, तो 1 का जो 10H प्लस आयन होते हैं वो होता है 1 × 10⁻7। मतलब शुद्ध जल में H प्लस आयनों की संख्या 1 × 10⁻7 होता है। तो वही वैल्यू मैंने यहाँ पे रखा है। तो log 10 तो जब log 10 होता है इसका वैल्यू जो हो जाता है वो 1 होता है। तो इस तरह से -7 और -7 इस तरह से +7, इसीलिए उदासीन विलयन का pH मान होता है 7। तो ये हम लोग आगे कक्षाओं में पढ़ेंगे क्षारकों का pH मान। तो क्षारकों का pH मान 7 से अधिक होता है और अम्लों का pH मान 7 से कम होता है। तो अगर किसी विलयन का pH मान 7 है तो इसका मतलब वो विलयन उदासीन है, और अगर 7 से अधिक है तो इसका मतलब वो क्षारक है, और अगर 7 से कम है तो इसका मतलब वो अम्ल है। तो इस द्वारा जो है हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन सा विलयन उदासीन है, कौन सा विलयन क्षारक है और कौन सा विलयन अम्ल है। अब आगे आते हैं कि विभिन्न pH के विलयन यूनिवर्सल सूचक, जिसे सार्वत्रिक सूचक भी कहते हैं, कि में विभिन्न रंग परिवर्तन दर्शाते हैं। मतलब अलग अलग pH का मान होगा तो यूनिवर्सल जो सूचक हैं, जो pH स्केल है, उसमें अलग अलग रंग परिवर्तन होते हैं। ठीक, तो कुछ यूनिवर्सल सूचक का रंग दिया गया है कि कितने pH मान पे कौन सा रंग दर्शाएगा। जैसे अगर pH का मान 0 है, मतलब pH स्केल पर अगर किसी का मान 0 आता है किसी विलयन का, तो उसका जो रंग होगा वो गाढ़ा लाल होगा। और अगर pH मान 1 होता है तो विलयन का रंग लाल होगा, और अगर 2 होता है तो उस विलयन का रंग लाल होगा। तो इस तरह से जिस विलयन का रंग जैसा भी होगा उस हिसाब से हम पता कर सकते हैं कि इस विलयन का pH मान कितना है। अगर मान लें किसी विलयन का रंग बैगनी है तो अगर उसमें pH स्केल डालेंगे, pH स्केल 14 दर्शाएगा, मतलब pH स्केल पर मान जो है वो 14 होगा। तो इस तरह से पता कर सकते हैं कि जिस विलयन का जैसा भी रंग होगा अगर उसमें pH स्केल डालेंगे तो वो अपने आप जो है उस pH मान को दर्शाएगा। अगर pH मान किसी विलयन का 6 दर्शा रहा है तो इसका मतलब उसका जो रंग होगा वो हल्का पीला होगा। या अगर कोई गहरा नीला रंग दर्शा रहा है विलयन में, अगर उसका pH मान डालेंगे तो इसका मतलब उसका pH मान होगा 10। तो इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि क्षारकों का pH मान 7 से अधिक होता है। तो जितने भी 7 से अधिक हैं इसका मतलब वो सभी क्या होंगे, क्षारक, मतलब ये क्षारकों के रंग हो गए। और अगर जिसका मान 7 से कम होगा, मतलब इधर वाला, तो ये सभी अम्ल होते हैं। तो ये सब रंग अम्ल दर्शाएगा। तो कुछ सामान्य पदार्थ के pH मान जो है मैंने लिख दिए हैं। ये परीक्षा में एक न एक ऑब्जेक्टिव आ ही जाता है, तो इसे याद कर लेना। तो गैस्ट्रिक जूस मतलब अमाशय रस, जो हमारा HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसका pH मान 1.0 होता है। नींबू रस का pH मान 2.5, सिरका 3.0, टमाटर रस 4.1। तो ये सभी एसिड थे, मतलब अम्ल थे, तभी जो है इसका कम दर्शा रहा है। इसी तरह आंसू में आते हैं तो 7.3 है, 7 से अधिक है, इसका मतलब आंसू क्षारक होते हैं। पित्त 7.5 से 8.5 तक हो सकता है, तो ये भी पित्त जो है, पित्त रस जो हमारे गैल ब्लैडर में जमा होता है लीवर से निकलने के बाद, तो इसका मान 7.5, मतलब वो भी क्या है, एक तरह से क्षारक ही है। कॉफी 5.0 है, इसका मतलब कॉफी जो है वो क्या है, अम्ल, क्योंकि 7 से इसका मान कम है। इसी तरह पसीना भी अम्ल ही है। चूना जल 11.0, इसका मतलब ये क्षारक है। इसी तरह अम्ल वर्षा 5.6, 7 से कम है, इसका मतलब ये भी अम्ल है। पेशाब 6.0, इसका मतलब ये भी अम्ल है। दूध, इसमें भी अम्ल पाया जाता है। शुद्ध जल, ये तो उदासीन विलयन है। और अंडे 7.8, इसका मतलब ये क्या है, क्षारक इसमें गुण पाए जाते हैं। अब देखते हैं अम्ल और क्षारक विलयनों की सांद्रता, मतलब pH मापक्रम।
तो मैंने यहाँ पे pH स्केल का मान दिया हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो pH स्केल का मान 1 to 14 तक होता है। ठीक, तो कहीं कहीं पे आपको जीरो मापकरण अगर दिया जाएगा तो वहाँ पे 0 से 14 तक होते हैं। तो कहीं पे अगर प्रास होता है तो pH का मान 0 से 14 तक होता है। ठीक, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ pH का मान दिया 1 से 0 भी होता है। तो अगर किसी का 1 आया या 0 आ रहा है तो वो प्रबल अम्ल होते हैं, या अगर 6 आ रहा है तो वो दुर्बल अम्ल होते हैं, या 7 के बाद पता ही है कि 7 के बाद जितने भी pH मान है वो सभी क्षारक के होते हैं, और 7 के पहले जितने मान होते हैं वो सभी अम्ल के मान होते हैं। तो अगर 8 किसी विलयन का मान है तो वो दुर्बल क्षारक है, और अगर किसी का 14 आ रहा है तो वो प्रबल क्षारक है। तो अगर इधर की ओर जाते हैं तो अम्लीय प्रकृति बढ़ती है, और अगर इधर की ओर आते हैं तो क्षारीय प्रकृति बढ़ती है। तो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख दिए हैं जो ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। तो pH मापकरण के मान 0 से 14 तक होते हैं। दूसरा है उदासीन पदार्थों का pH मान ठीक 7 होता है। तो जो भी उदासीन विलयन है उसका pH मान ठीक 7 आता है। शुद्ध जल का pH मान 7 है। मतलब शुद्ध जल का अगर pH मान पूछ दिया जाए एग्जाम में तो उसका आंसर होगा सिर्फ 7। अम्लों का pH मान 7 से कम होता है। कहने का मतलब 6 5 4 3 2 1 ये सभी है, या उसके बीच में अगर दशमलव भी लाया है 2.0 या 2.3 या 3.7 वगैरह वगैरह, तो वो अम्लों का मान वो सभी जितने होंगे वो अम्ल ही होंगे। तो वो pH मान जो होता है अम्ल का वो 7 से कम होता है। और क्षारकों का pH मान 7 से अधिक होता है। कहने का मतलब 7.7 या 8.9 या 9 10 11 या 11.3 ये सभी क्षारक ही कहलाएंगे। तो विलयन जितना अधिक अम्लीय होगा उसका pH मान उतना ही कम होगा। मतलब जितना विलयन अधिक अम्लीय होगा तो उसका pH मान उतना ही कम होगा। तो अगर एक pH मान आ रहा है किसी का, जिसका मतलब बहुत ज्यादा वो विलयन जो है वो अम्लीय है। इसी तरह से अगर विलयन जितना अधिक क्षारकीय होता है उसका pH मान उतना ही अधिक होगा। तो जितना अधिक क्षारकीय होगा उतना अधिक इसका pH मान होगा। और अगर किसी का 14 है तो इसका मतलब सबसे अधिक क्षारक मान है, मतलब वो प्रबल क्षारक है। अम्लीय विलयनों में हाइड्रोजन आयनों की बहुलता होती है और क्षारकीय विलयनों में हाइड्रोक्साइड आयनों की। ये पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि अम्लीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की संख्या अधिक होती है और क्षारकीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयनों की संख्या होती है। नेक्स्ट है pH स्केल का प्रास 0 से 14 तक होता है। ये और ये दोनों एक ही है, लेकिन एग्जाम में कभी कभी मापकरण के मान भी पूछ देते हैं या कभी कभी pH स्केल का प्रास भी पूछ दिया जाता है, तो इसलिए मैंने दोनों लिखवा दिए। अब नेक्स्ट है दैनिक जीवन में pH का महत्व। तो हमारे दैनिक जीवन में भी pH का महत्व होता है, जैसे कि पाचन तंत्र में महत्व होता है। सेकेंड है pH परिवर्तन पर दांतों पर भी प्रभाव पड़ता है। तीसरा है थकान के समय शरीर की मांसपेशियों में अम्ल की उत्पत्ति होती है। इसी तरह मिट्टी का भी pH का मान पर प्रभाव पड़ता है। इसी तरह अम्ल वर्षा और भी कई सारे महत्व हैं जो हम लोग इसके बारे में अब आगे विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। दैनिक जीवन में pH का महत्व ये हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे या सीखेंगे। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक our channel, our video, then like it, subscribe it and share it. Thank you for watching.